अभी तक हमने देखा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और भगवान से अर्जुन विभिन्न संकल्प विकल्प संबंधी प्रश्न भी कर रहे हैं और भगवान ये समझा रहे हैं कि जिस पुरुष के अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं होता है तो वैसा पुरुष भी कर्मों से लिप्त ही नहीं होता और उसका फल यह होता है कि वह कर्म बंधन में पड़ता ही नहीं है और उसके लिए संग त्याग, ब्रह्म अर्पण, ईश्वर अर्पण, संन्यास, ज्ञान और योग की बातें बताई और उस बात को समझाते हुए भगवान ने कहा है संग त्याग, ब्रह्म अर्पण, ईश्वर अर्पण, सर्वथा संन्यास तथा ज्ञान और योग ये क्या हैं और इनका क्या तात्पर्य होता है। यही बात वे समझाते हुए कहते हैं कि जब सारे संकल्पों की भली भांति शांति हो जाए और संपूर्ण वासनाओं और भावनाओं से रहित, जब कोई वासना न हो, कोई भावना न हो और जब ऐसा विशुद्ध चेतन तत्व होता है वही परब्रह्म परमात्मा कहलाता है। और आगे बता रहे हैं कि संस्कार के द्वारा अर्थात अभ्यास, योग और साधना के द्वारा जिनकी बुद्धि पवित्र हो गई है तो ऐसे लोगों की, ऐसे पुरुषों की, जहाँ कहीं भी साधक का प्रयोग हुआ है वहां पुरुष का ही शब्द आया है। ऐसे पुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी उपाय किए हों, जो भी साधन किए हों, वह साधन ही ज्ञान कहलाता है और उसी को योग भी कहते हैं। आगे बता रहे हैं कि जब संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है और मैं भी ब्रह्म स्वरूप ही हूँ, इस प्रकार अपने आप को ब्रह्म में अर्पण कर देने को ब्रह्म अर्पण कहा गया है। यह प्रश्न था कि ब्रह्म अर्पण क्या है, तो सारा संसार ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, इस तरह अपने आप को ब्रह्म में अर्पण करना ही ब्रह्म अर्पण कहलाता है। और जब संपूर्ण कर्म फलों के त्याग को संन्यास कहा गया है और सभी संकल्प समूहों का जो त्याग है वही संग या आसक्ति का अभाव कहा गया है तथा आसक्ति के अभाव का नाम ही संग त्याग है। यहाँ हर एक शब्द की व्याख्या की गई है कि संग त्याग क्या है, आसक्ति का त्याग है। संग त्याग का अर्थ यह नहीं होता है कि किसी का साथ छोड़ दें, किसी को त्याग दें, किसी से घृणा करें, यह नहीं होता है। जब हमारे मस्तिष्क में, हमारे बुद्धि में किसी के प्रति स्वभावतः ही आसक्ति न हो, उसे संग त्याग कहा जाता है। और फिर सभी संकल्प विकल्प समूहों में जो एक ईश्वर की भावना है तथा जीव और ईश्वर के एकत्व की भावना है, उसी को जीवात्मा का ईश्वर में अर्पण कहा गया। जीवात्मा का ईश्वर में अर्पण तब कहा गया है कि बहुत से संकल्प विकल्पों को छोड़कर केवल एक ईश्वर प्राप्ति का संकल्प अपने पास रखे और ईश्वर और जीव दोनों एक ही हैं, इसी को हम जीवात्मा का ईश्वर में अर्पण कहते हैं। क्योंकि ज्ञान आदि के कारण चेतन परमात्मा में जीव और संसार आदि का नाम मात्र ही अंतर है। तो यहाँ प्रश्न आगे यह उठता है, ईश्वर के पर और अपर दो रूप इस प्रकार के हैं और परम पद रूप सिद्धि के लिए किस समय किस रूप का आश्रय लेना चाहिए। ईश्वर के दो रूप हैं, पर और अपर। जैसे स्वयं भगवान ने कहा है ईश्वर के दो रूप हैं। तो परम पद की प्राप्ति के लिए
इन दो रूपों में से किसका सहारा लिया जाए, प्रश्न यह उठता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो मेरे दो रूप हैं, एक तो पर है और दूसरा अपर है। एक सामान्य रूप है जो द्वैत में लोग जिसका स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, या शंख चक्र गदा पद्म धारण करना, ये साकार स्वरूप, ये सामान्य रूप है। और जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो अद्वितीय है, विकार रहित है और आदि और अंत से रहित है, वह है परम रूप। वही ब्रह्म, शुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि शब्दों से कहा जाता है। तो संप्रबुद्ध होकर परम उत्कृष्ट, आदि और अंत से रहित उसी रूप को समझो, जिसके ज्ञान से प्राणी इस संसार में फिर उत्पन्न नहीं होता है। यदि तुम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो, तो मुझ ईश्वर की आत्मा को और अपनी आत्मा को एक रस और अखंड परिपूर्ण आत्मा का तत्काल आश्रय ले लो। यह मैं हूँ और यह भी मैं हूँ। यह जो कुछ मैं कहता हूँ, वह सब इस आत्म तत्व का ही उपदेश दिया गया है। भगवान कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मेरे उपदेश से तुम भली प्रकार प्रबुद्ध हो चुके हो, ब्रह्म पद में विश्रांति पा चुके हो और सर्व संकल्पों से भी मुक्त हो चुके हो। तुम सत्य एवं अद्वितीय आत्म स्वरूप होकर स्थिर रहो और सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त और सबको समभाव से देखने वाले आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखो, अर्थात एक परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा समझो। क्योंकि जो पुरुष सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म ही हूँ। इस प्रकार एक ही भाव का आश्रय लेकर संपूर्ण भूतों में उस परमात्मा को भजता है, वह फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है, अर्थात वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। सर्व का शब्द जो आया है उसका अर्थ होता है एकत्व। यहाँ भगवान एक अंत संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं कि अंत संघर्ष से विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यह कहीं किसी बाहर युद्ध का उपदेश नहीं है, क्योंकि इसमें मैं परमात्म तत्व का अनुभव करना है और परमात्म तत्व का अनुभव किसी साधारण युद्ध से नहीं होता है। अर्थात वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। एकत्व और वह एकत्व परमात्मा का वाचक, और वह परमात्मा प्रत्यक्ष प्रतीत न होने के कारण सत्य भी नहीं कहा जा सकता और ध्रुव सत्य भाव रूप होने के कारण असत भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं कि वह हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए उसका अस्तित्व नहीं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। हम ना उसे सत्य कह सकते हैं, न असत्य कह सकते हैं। जिसने उसको समझ लिया है, पा लिया है, उसके लिए सत्य है, और जो अभी उस रास्ते पर चल रहा है उसके लिए असत्य है। संपूर्ण शरीरों के भीतर जो दृश्य संसार से रहित और सूक्ष्म रूप से व्यापक अनुभव स्वरूप है, वही सर्वव्यापी परमात्मा है। बाहर और भीतर प्रकाश करने वाला जो तेज का स्वरूप है, भगवान कह रहे हैं कि मैं भीतर प्रत्यक्ष विद्यमान रहता हुआ प्रतीत होता हूँ। जिस तरह हजारों घड़ों के बाहर और भीतर आकाश समान भाव से व्यापक है, उसी तरह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों संसार में स्थित शरीरों के भी बाहर और भीतर मैं व्याप्त हूँ। किंतु लाखों शरीरों के भीतर समभाव से व्यापक हुआ भी यह परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण प्रतीत नहीं होता है, इसका अनुभव नहीं होता है।
ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से तिनके तक जितने भी पदार्थ हैं, उसमें जो समान भाव से नित्य स्थित है, उसे ही नित्य चिन्मय परमात्मा कहते हैं। तथा विनाशशील पदार्थों में साक्षी की भांति समभाव से स्थित अविनाशी परमात्मा को जो देखता है, वही यथार्थ ज्ञान होता है। अर्थात हर जगह इस संसार में भी जो हर जगह परमात्मा को देखता है, वही वास्तविक दृष्टा है, वही वास्तविक देखने वाला है। समस्त शरीरों में चेतन मैं ही हूं, चेतन हूं, शरीर नहीं हूं। इस प्रकार जो भगवान कह रहे हैं, वह अद्वितीय परमात्मा मैं सबका आत्मा हूं। और ईश्वर को उसी तरह समझना चाहिए। जिस प्रकार पर्वतों का वास्तविक स्वरूप पाषाण ही है, वृक्षों का स्वरूप काष्ठ ही है, और तरंगों का स्वरूप जल ही है, उसी प्रकार संपूर्ण पदार्थों का वास्तविक स्वरूप परमात्मा ही है। जो पुरुष परमात्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को परमात्मा में कल्पित देखता है, एवं आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। अनेक प्रकार के आकार विकारों वाले तरंगों में जैसे जल व्यापक है या कड़े कुंडल आदि में स्वर्ण व्यापक है, वैसे ही अनेक प्रकार के समस्त प्राणियों में परमात्मा समभाव से व्यापक है। तथा जिस प्रकार जल में अनेक प्रकार के चंचल तरंग समूह हैं या स्वर्ण में कड़े कुंडल आदि हैं, उसी प्रकार परमात्मा में समस्त भूत प्राणी भी हैं। इसलिए संपूर्ण पदार्थ और भूत प्राणी एवं परम ब्रह्म, इन सबको एक रूप ही समझना चाहिए। इनमें थोड़ा सा भी अलग लगाव नहीं है। इस प्रकार निश्चय पूर्वक ब्रह्म को भली भांति भावना करके समबुद्धि महात्मा लोग जीवन मुक्त होकर इस संसार में विचरा करते हैं, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से